चमेली अपनी 12 साल की बेटी मुनिया और सास शकुंतला के साथ रहा करती थी। चमेली के पति दिनेश की कुछ ही समय पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से चमेली पर उसके घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है और चमेली को काम के लिए गांव के जमींदार के यहाँ खेतों में काम करना पड़ता है। एक रोज कड़ी धूप में चमेली खेत में काम कर रही होती है, तभी वहां जमींदार आता है। जल्दी जल्दी सभी हाथ चलाओ। और चमेली, क्या बात है, तेरे हाथ नहीं चल रहे? पैसे मांगने के समय तो सबसे पहले पैसे लेने आती है। नहीं जमींदार साहब, बस काम कर ही रही हूँ। वो क्या है ना, तेज धूप के कारण थोड़ा चक्कर आ रहा है। मुझे कोई नखरे नहीं सुनने किसी के। अगर किसी को चक्कर आ रहा हो या तबीयत खराब हो तो घर रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने काम में कोई भी ढिलाई नहीं चाहिए। जी जमींदार साहब, काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। चमेली बहुत मेहनती थी और मेहनत करके वो अपने परिवार का पेट भी पाल रही थी। जैसे तैसे चमेली घर चला रही थी। एक रोज देर शाम चमेली घर से आती है और अपनी सास शकुंतला से कहती है, माँ जी आप खाना क्यों बना रही हैं? मैं आ ही रही थी, मैं खाना बना लूंगी, आप आराम कीजिए। वैसे भी आपकी तबीयत खराब रहती है। थोड़ा बहुत काम तो मुझे भी करने दिया कर बहू, वरना बुढ़ापे का शरीर है, शरीर में जंग लग गया तो हाथ पैर काम करना बंद कर देगा और मैं जो ही 4 दिन जी पाऊं 2 दिन में ही मर जाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठिए, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अपनी बहू के कहने पर शकुंतला खाना बनाना छोड़कर वहां से उठ जाती है और अपने बेटे दिनेश को याद करते हुए अपनी बहू से कहती है, आज अगर मेरा बेटा दिनेश होता तो मुझे ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते और ना ही तू कमाने बाहर जाती। भगवान ने भी ना जाने क्यों मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया। क्या गलती हुई मुझसे? माँ जी, भगवान के आगे किसी की नहीं चली है। ऐसे ही समय बीत रहा था। चमेली जमींदार के खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। लेकिन एक रोज जब चमेली पूरे दिन काम करने के बाद देर शाम जमींदार से पैसे मांगने जाती है तो जमींदार चमेली से कहता है, अरे तुझे पैसों की क्या जरूरत? तूने तो पहले मेरे खेतों से सब्जियां चुराई हैं। मेरे आदमियों ने आकर मुझे बताया कि तूने मेरे खेतों से सब्जियां चुराई हैं। बिल्कुल भी नहीं जमींदार साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने आपके खेतों से सब्जियां नहीं चुराई। मैं तुझसे ज्यादा अपने आदमियों पर विश्वास करता हूँ। आज की पगार तो गई और कल से काम पर आने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने यहाँ चोरों को काम पर नहीं रख सकता। मालिक, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी सास, उन्हें मैं भूखा नहीं देख सकती। मुझ पर रहम कीजिए। जमींदार चमेली की एक नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। अब चमेली घर आती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है। ना जाने भगवान भी हमसे कैसी परीक्षा ले रहा है। हे प्रभु, हमें कोई रास्ता दिखाओ। चमेली जैसे तैसे उधार राशन लाकर रात का खाना बना देती है और अगली सुबह होते ही काम ढूंढने निकल पड़ती है। वो कई जगह काम मांगती है लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। अब थक हार कर चमेली एक टूटी हुई दुकान के बाहर बैठ जाती है। दुकान बहुत पुरानी और टूटी हुई थी और उसके बाहर एक झुलसा हुआ बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी समोसे वाली शालू। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर मैं उदास होकर वापस घर गई और माँ जी से कहा कि मुझे काम नहीं मिला तो वो भी कितनी परेशान होंगी। चमेली खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी चमेली को पीछे से आवाज आती है और ये आवाज उस टूटी हुई दुकान के अंदर से आ रही थी। चमेली, अंदर आओ। डरो मत चमेली, अंदर आओ, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। ये कौन बोल रहा है? ये दुकान तो पूरी तरह से वीरानी है। अंदर आ जाओ, अंदर आकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। चमेली अंदर से आ रही आवाज सुनकर जैसे ही दुकान के अंदर जाती है वो हैरान रह जाती है। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी जो उसे ही घूर रही थी और उसे देखते ही वो चुड़ैल चमेली से कहती है, आओ आओ चमेली, तुम्हारा मेरी दुकान में स्वागत है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और मुझे तो ये भी पता है कि तुम मुसीबत में हो, तुम्हें काम की तलाश है। मैं दूंगी तुम्हें काम, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कहो, मंजूर है? तो क्या तुम इसके बदले मेरी मदद करोगी? वैसे तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ मैं? तुम तो खुद एक चुड़ैल हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हें काम की। मुझे अपनी मौत का बदला लेना है और तुम्हें अपना घर चलाना है। बस तुम हाँ करो और तुम्हारी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगी। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चमेली की बात सुनकर चुड़ैल चुटकी बजाती है
और वो खंडहर दुकान एक सुंदर सी दुकान में बदल जाती। सामने एक बोर्ड और बोर्ड पर लिखा होता है, एक बार वड़ा पाव खाओ और बार बार आओ। अरे वाह, ये दुकान तो कितनी सुंदर हो गई। कुछ देर पहले तक तो ये खंडहर था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मैं यहाँ वड़ा पाव बेचा करूंगी? तुम बस बाहर खड़ी रहकर वड़ा पाव बेचा करना और मैं अंदर से तुम्हें वड़ा पाव तैयार करके देती रहूंगी। अब चुड़ैल चमेली को वड़ा पाव तैयार करके देती और चमेली उसे बेचती। और गांव के लोगों को जब पता चलता है कि चमेली ने वड़ा पाव की दुकान लगाई है, तो गांव के लोग चमेली के हाथों का वड़ा पाव खाने पहुंचते हैं और हर कोई वड़ा पाव खाकर चमेली की खूब तारीफ करता। चुड़ैल जो कि दुकान के अंदर बैठी वड़ा पाव बना रही थी, वो मन ही मन उस औरत की बात सुनकर खुश हो रही थी। और वो चुड़ैल भी खुश होते हुए खुद से कहती है, एक समय था जब मेरी समोसे की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जलन के मारे लोगों ने मेरी दुकान में आग लगा दी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चमेली को वड़ा पाव की दुकान लगाए हुए 15-20 दिन बीत जाते हैं और वो वड़ा पाव की दुकान से अच्छा खासा कमाने भी लगती है और अपना घर भी चला रही होती है। लेकिन एक रोज चुड़ैल देर रात चमेली के घर जा पहुंचती है और चमेली को उठाते हुए कहती है, चमेली, तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? चमेली, उठ। चुड़ैल, तुम यहाँ? अगर तुम्हें मेरी सास ने देख लिया तो वो डर जाएंगे। तुम यहाँ से जाओ, मैं सुबह तुमसे मिलती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मुझे लगता है अब मेरे पास यहाँ रहने का बहुत कम समय है। अच्छा ठीक है, तुम बाहर चलो, मैं आती हूँ। चुड़ैल के बाहर जाते ही चमेली भी चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगती है। अब चुड़ैल चमेली से कहती है, मैंने वादे के मुताबिक तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए दुकान लगवा दिया और खुद से वड़ा पाव बनाती रही, लेकिन तुमने अब तक मेरी मदद नहीं की, ना ही तुमने मेरी मदद के लिए कुछ पूछा। अगर तुमने मेरी जल्द से जल्द मदद नहीं की तो मेरी मुक्ति मिलने का समय नजदीक आ जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगी। कहिए, आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं इन सब काम में सचमुच आपका काम भूल गई थी। मुझे जमींदार को मारना है। उसने ही मेरी दुकान में अपने आदमियों से आग लगवाई थी। एक रोज की बात है, जब मैं अपनी दुकान में समोसे बना रही थी, तभी जमींदार के आदमी मेरी दुकान पर आए और मुझसे हफ्ता मांगने लगे। मैंने उन्हें हफ्ता देने से मना कर दिया। तभी उन्होंने खौलता हुआ तेल मेरे ऊपर डाल दिया और मेरी दुकान में आग लगा दी। ये क्या कह रही हैं आप? जमींदार साहब ने आपके साथ इतना बुरा किया? हाँ, और उस दिन के बाद से मेरी आत्मा भटक रही है। लेकिन मुझे जमींदार तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम ही उस जमींदार को मेरी दुकान तक ला सकती हो, क्योंकि मैं उसके घर नहीं जा सकती। उसने अपने घर को तांत्रिक से बंधवा रखा है। अगर मैं वहां गई तो मैं कैद हो जाऊंगी और मुझे फिर कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। जमींदार को हमारे वड़ा पाव की दुकान तक लाने का जिम्मा मेरा। वो चुड़ैल उसी वक्त चमेली की बात सुनकर गायब हो जाती है और शकुंतला ये सारी बातें सुन लेती है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। अब जैसे ही चमेली अंदर आती है तो वो देखती है कि शकुंतला दरवाजे पर ही खड़ी है। माँ जी, आप कहीं आपने सब कुछ सुन और देख तो नहीं लिया? यानी कि तेरा वड़ा पाव चलने के पीछे एक चुड़ैल का हाथ है और वो तेरी मदद कर रही है? हाँ माँ जी, मेरी मदद एक चुड़ैल कर रही है और उसी की मदद से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ और अपना घर चला रही हूँ और इतना फेमस वड़ा पाव की दुकान लगाए बैठी हूँ जिसे गांव का बच्चा बच्चा जानता है। बहू, तू गलत कर रही है। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कुछ भी कर सकते हैं। माँ, इंसानों पर भरोसा करके हमें अब तक क्या मिला है? हर किसी ने हमें धोखा ही तो दिया है। हमारे रिश्ते, नातेदार, अपने पराए, सब ने हमारा इस्तेमाल किया। अगर हम उनके काम आते हैं तो अच्छा, और हम अपना घर कैसे चला रहे हैं? बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। तू अपना ध्यान रखना। अब अगली सुबह चमेली वड़ा पाव की दुकान पर पहुंचती है और दुकान लगाते ही वड़ा पाव बेचने लगती है। लेकिन शाम होते होते दुकान पर जमींदार आता है, क्योंकि चमेली ने जमींदार को वड़ा पाव खाने का न्योता दिया था। मैंने तुझे उस दिन कितना सुनाया और तू मुझे इतना इज्जत दे रही है। कभी तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। जैसे जमींदार ये कहता हुआ दुकान के अंदर जाकर बैठता है, वैसे ही उसके सामने चुड़ैल प्रकट होती है और चुड़ैल को देखकर जमींदार के हाथ पांव कांपने लगते हैं। मुझे नहीं पहचाना जमींदार साहब? मैं वही हूँ। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगी ये समोसे वाली शालू। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं तुझे मार न डालूं, और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहने के बाद चुड़ैल जमींदार का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है और जमींदार भी झटपटाकर अपनी जान दे देता है। जमींदार के मरते ही चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ चमेली
उसी दुकान में वड़ा पाव के नाम से फेमस हो जाती है, जिससे वो अपने घर परिवार का पेट पालती है।